हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल @एजुकेशन सर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का जो जितना सारा सवाल था उसका सॉल्यूशन कर लिए थे। आज प्रश्नावली 1.2 का बनाना है। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 जो चैप्टर 1 का है उसका बनाना है। उसको प्राइम फैक्टर मेथड से जो है इसका, जैसे देखो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या होता है, संख्या दिया गया है उसको बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। इंग्लिश में से बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर मेथड से बनाना। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर ठीक इसी तरीका से जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, ठीक उसी तरीका से प्राइम फैक्टर भी निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एलसीएम वालों कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड भी इसलिए बोला जाता है ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, एक एक करके निकालेंगे। कितना कितना करके निकालेंगे, एक एक करके। इसको देखो 12, 16, 18 दे देगा, उसको एक एक करके, जैसे 12 को एक बार निकालेंगे, फिर 16 को एक बार निकालेंगे, फिर 18 को एक बार निकालेंगे। ठीक इसी तरीका से प्राइम फैक्टर मेथड से मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है 140 का निकालेंगे। तो 140 का निकाल लेंगे। 140 का निकालेंगे तो क्या क्या लगेगा, पहले अंत में जरूरत है 2 सत्ते 14, 0 70 दूना 140 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो 35 हो गया। फिर 2 से कटेगा नहीं है तो फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35। अब तो ये कटेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 140 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये इसका आंसर हो गया। यही इतना ही बड़ा सवाल है। ठीक है, एक नंबर इतना बड़ा सवाल है, सो इतना ही बड़ा सवाल है। अब देखो दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर जो सवाल आपका दिया गया है, दूसरा नंबर सवाल दिया गया 156। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। फिर 156 का फिर इसी तरीका से निकालेंगे। फिर अंत में 6 तो 2 से लग जाएगा। 2 सत्ते 14, एक एक पर 14 होगा, 2 28 होगा, 78 होता 156 होता है। ठीक है, 78 को 2 से देखो, 78 को 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 1 15, 156 हुआ। ठीक है, अब 78 को अब देखो अंत में 2 है तो फिर 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 1 2 18 2 में 18। देखो अब 39 हो गया। अब 39 जो हो गया, 39 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 2 3 12, 3 का में 12 आता है। ठीक है, 3 का से कट जाएगा। 3 का से काट देंगे 13 3 39। अब ये कटेगा, अब ये नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या निकल गया, 2 गुने 3 गुने 13। अब सारा गुना कर दो, 2 दूनी 4 4 दिया 12, 12 को अगर 13 से गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, 12 को अगर 13 से गुना करेंगे 156, 3 दूनी 6, 1 दिया 3, 2 1 का 2 1 1 का 1 6 3 2 5 156 हो गया। ठीक है, अब देखो अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो फिर एक बार लगेगा, 13 से एक बार लगा सकते हैं, 13 से एक बार लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वही आंसर आएगा। यहाँ से चाहे गुना करो या चाहे यहाँ से गुना करो, आंसर क्या होगा, दोनों का बराबर सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये निकालने के बाद दूसरा नंबर सवाल के बाद तीसरा नंबर सवाल आपका क्या है। तीसरा नंबर सवाल जो है आपका, तीसरा नंबर सवाल है 3825। ठीक है, 3825 का निकालना है। तो फिर 3825 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 3825 का क्या कीजिएगा, अब 25 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। अंत में 5 है। देखो 3 का नियम है, टोटल संख्या को 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 14 15 16 17, कितना हो गया 17। क्या 3 से कटेगा, एक बार फिर से देखो 3825 है, 8 3 कितना होता है 9 10 11, 11 2 13, 13 बाद 14 15 16 17 18, सॉरी 18 होता है। 18 होता है तो 18 कितना से कट जाएगा, 3 छक्के 18 कट गए। अब यहाँ पे निकालेंगे 3 से, 3 का 3, 3 दूनी 6, बचा 2 2 पे 2 22, 3 सत्ते 1 1 पे 3 5 15। ठीक है, अब देखो अब किससे कटेगा, अब ये जो कटेगा फिर 3 से देखते हैं कट गए, 2 1 3 हो गया, 5 3 8 8 7 फिर 3 से कटेगा, 3 4 12, फिर 3 दूनी 6 1 1 पर 15 3 5 15। अब देखो फिर 3 से कटेगा क्या, अब 3 से नहीं कटेगा। 3 अंत में 5 है तो 5 से काट देंगे, 5 5 8 40, 2 2 पे 5 25 5 6 25। अब देखो फिर 5 से कटेगा, 17 5 85 होता है। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल आपका सवाल। अब बचा सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 4 जो है आपका, सवाल नंबर 4 है आपका 156। ठीक है, सवाल नंबर है 156 का बना, सवाल नंबर है तो 156 बना लिए थे। अब आपके पास बचा है 5005। ठीक है, अब अगला सवाल है 7429। अगर ये दोनों सवाल जो आपके पास है, ये दोनों आपका सवाल क्या हो गया, आप लोग ये सवाल बना सकते हैं। बहुत इजी सवाल दिया गया। अगर बहुत इजी सवाल दिया गया आप दोनों के पास, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग खुद से। ठीक है,
अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।